होना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आपने मेरा काम तो देखा नहीं, बस बैठे बैठे मेरी काबिलियत नापने लगे। अरे मैं चाहूँ तो आपके जैसे 10 कंपनियां खड़ी कर सकता हूँ मिस्टर। तुम्हारे से ख्याली दुनिया में जीने वालों को ना मैं अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी पे भी नहीं रखूंगा। अब चुपचाप जाते हो कि बुलाऊं मैं? नौकरी। लेकिन एक बात तो है माँ, तुम्हारी बहू आशा है बहुत हिम्मती। इतना सब कुछ हो गया लेकिन अपनी परीक्षा नहीं छोड़ी। क्या हुआ है माँ, तुम क्यों इतनी खिसियाई हुई हो? इतना बड़का भी नहीं हुए हो कि अपना फैसला खुद ले सको। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये कहने का कि हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे? और ये बात मैं सीना ठोक के कहता हूँ, एक दिन अब भाभी जी का नाम इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ना, तुम उनके नाम से जाने जाओगे सूरज। अरे ऊका खातिर बढ़िया खान पान की भी जरूरत होती है जो शरीर में लगे अच्छे से। देखो सबसे पहले है ना ये चटर पटर खाना बंद करो। देखते रहते हैं पूरा दिन अचार खाती रहती हो। अरे खाली उसी से कुछ नहीं बनता है। अच्छी पर्याप्त मात्रा में हरी भरी सब्जियां, दाल, ये दूध दही सब खाने से शरीर में ताकत आता है। और अपने घर में ये सूखा मेवा और ये सूखा फल उसका कमी है का? बताओ। खाओ बढ़िया से और अपना तंदुरुस्ती बढ़ाओ। अरे इतना बढ़िया चुकंदर और गाजर का मौसम है और मंगरू को कह के तो हम वो काला गुड़ भी मंगवा लेंगे। मैं इतना सारा खाऊंगी कैसे? अरे एक ही बार में थोड़ी खाना है। अरे दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहो लेकिन खाओ। एक बात का ध्यान रखो बहुरिया, कि औरत का शरीर है ना सिर्फ उसी के लिए नहीं होता है, आगे जाके बच्चा भी पालना होता है पेट में। देखो तुम अगर मांस मछली खाती ना तो त्योहार खातिर हम ऊ भी मंगा ले, लेकिन खैर छोड़ो, शाकाहारी खाने में भी उतना ही ताकत होता है। देखो हम नहीं चाहते कि हमारी बहुरिया जरा भी कमजोर हो। देखो तोहरा खातिर मुनक्का और छुहारे भी भिगा के रखे हैं, याद से रोज लेना है तुमको। ये तरह से तो तुम बहुत ज्ञान झाड़ती रहती हो, लेकिन अपने शरीर और स्वास्थ्य की बात आती है तो कैसे लापरवाह हो जाती हो तुम? वो सूरजवा अपनी माँ को भूल से भी एक बार याद नहीं कर रहा है। माँ की डांट में कितना अपनापन होता है, इनकी नाराजगी में भी कितनी चिंता रहती है हम लोगों के लिए। मैं इनकी परछाई पकड़कर इस घर को संभाल लूंगी मैं। इनका फोन मुझे? हेलो, कैसे हैं आप? अपना ये नाटक बंद करो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी पूरी जिंदगी नरक बन गई है। आखिर तुम क्या समझती हो अपने आप को? क्या हुआ है आपको? कुछ परेशान हैं आप? ठीक तो है ना आप? अरे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। तुम बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें मुझे जलील होता हुआ देखकर? आप ठीक तो है ना? अरे जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो
मैं ठीक कैसे रह सकता हूं? क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि तुम पढ़ी लिखी हो और मैं तुम्हारे सामने किसी लायक का नहीं हूं? मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। तो मैं तो कलेक्टर और डीएम बनना है ना, बनूं। मैं भी देखता हूं तुम क्या करती हो। तुम चाहे जो भी कर लो, औरत हो ना तुम, तुम्हें घर का चूल्हा चौका ही करना है। और हाँ, तुम्हें समाज में जिस वजह से लोग जानते हैं ना, उसका कारण सिर्फ मेरा नाम है। और आज से हमारे तुम्हारे बीच में वो नाम का रिश्ता भी खत्म। अब आपसे कुछ छिपा थोड़ी ना है भगवान। कभी कभी अपने लड़कन बच्चन की खातिर माए बाप को कठोर होना पड़ता है। शंकर जी भगवान ने भी पूरे संसार की भलाई के लिए अपने कंठ में विष उतार लिया था ना। तो हम तो खैर इंसान हैं। अच्छाइयों के साथ कभी कभी बुराइयां भी होती है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बुरा इंसान हमेशा बुरा ही रहे। बस हम तो इतना चाहते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे। अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना भगवान जी, हम तो बस यह चाहते हैं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी पूरी जिंदगी नरक बन गई है। आखिर तुम क्या समझती हो अपने आप को? कुछ परेशान हैं आप? ठीक तो है ना आप? अरे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। तुम बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें मुझे जलील होता हुआ देखकर। अरे जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं ठीक कैसे रह सकता हूं? क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि तुम पढ़ी लिखी हो और मैं तुम्हारे सामने किसी लायक का नहीं हूं? मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। तो मैं तो कलेक्टर और डीएम बनना है ना, बनो। मैं भी देखता हूं तुम क्या करती हो। तुम चाहे जो भी कर लो, औरत हो ना तुम, तुम्हें घर का चूल्हा चौका ही करना है। तुम्हें समाज में जिस वजह से लोग जानते हैं ना, उसका कारण सिर्फ मेरा नाम है। और आज से हमारे तुम्हारे बीच में वो नाम का रिश्ता भी खत्म।
जब तुम पर लोग ताने कसते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि पलटकर उनका जवाब दिया जाए, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और जब तुम अपना मुकाम हासिल कर लो, यही उन लोगों के लिए जवाब होगा। चाहे ताना कसने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। गैर की बातों पर ध्यान ही कौन देता है बेटा। ये मौका तुम्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसलिए तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना है और अपनी लड़ाई खुद अपने आप से लड़ना है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। भैया चाय। बेटा तुम्हें पता है, सरकार की एक योजना है, किशोरी शक्ति योजना। उसी के बारे में पेपर में पढ़ रहा था। जी भैया, मैंने इसके बारे में इंटरनेट में पढ़ा है। अरे वाह बेटा, तुम तो इन सब चीजों को लेकर पहले से ही जागरूक हो। अरे नहीं भैया, मैं इंटरनेट में अपनी पढ़ाई कर रही थी, सामने इसकी इंफॉर्मेशन आ गई तो मैंने सारा पढ़ लिया। तो बेटा इस योजना के बारे में बताओ कुछ। योजना तो बहुत अच्छी है भैया। किशोरावस्था नारी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें औरत के मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के नजरिए से बहुत बदलाव होते हैं। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले पौराणिक एवं बालक बालिकाओं के भेदभाव को समाप्त करके बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण उनके विकास के लिए प्रदान किया जा रहा है। वाह बेटा, अखबार में भी यही लिखा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाता है। जी भैया, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे परिवार की अविवाहित और शिक्षा छोड़ चुकी युवतियों को चयन करके उनको पास के ही आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 6 माह के लिए क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। इससे उनमें आत्मविश्वास, उत्साह और आत्मगौरव की भावना आती है। बेटा मुझे तो ये योजना बहुत अच्छी लगी। कई ऐसे गरीब परिवार के बच्चियों पोषण, शिक्षा, समाज में उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरे हिसाब से भैया, किशोर बालिकाएं अगर आत्मनिर्भर बनेंगी और उनका स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी तो उनका निर्णय लेने की क्षमता और भी अच्छी होगी। मेरा भी यही मानना है बेटा कि अगर परिवार की औरतों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होगी ना, तो वो परिवार समाज में मजबूती की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। भैया, इस योजना से किशोर लड़कियों को बहुत लाभ होगा। इस योजना के तहत उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी प्रयास किया जा रहा है। तुम्हें इतना सब कुछ पहले से ही पता है, तो एक बात बताओ मुझे, तुम अपने बारे में कोई निर्णय लेने के लिए इतना क्यों संकोच करती हो? भैया, जब एक लड़की का ब्याह हो जाता है तो उसका कोई भी फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं होता, उसके फैसले से पूरे परिवार पर असर होता है। वो तो है बेटा, लेकिन तुम ही सोचो कि कुछ फैसले कठोर होके भी अपने लिए लेने पड़ते हैं, और वो कठोर फैसले परिवार के हित में होता है। भैया, परिवार के लिए कभी कभी चुप रहना भी तो एक फैसला ही होता है ना। भैया, एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो। आप कुछ अच्छा करते हैं तब भी ऐसे ही रहते हैं, और जब लोग आप पर ताना मारते हैं तब भी आप उनको पलटकर जवाब नहीं देते। आप इतना कुछ सुनने के बाद भी चुप कैसे रह जाते हैं? क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं भैया, बस वैसे ही मन में आया तो पूछ लिया। नहीं, सूरज ने कुछ कहा क्या? बात हुई उससे? अरे नहीं भैया, वो कुछ क्यों कहेंगे,
वो तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। भैया, रसोई में बर्तन पड़े हैं। माँ जी के आने से पहले मैं सारे बर्तन धुल देती हूँ। बेटा, जब तुम पर लोग ताने कसते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि पलटकर उनका जवाब दिया जाए, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और जब तुम अपना मुकाम हासिल कर लो, बस यही उन लोगों के लिए जवाब होगा। भैया, शायद ताना कसने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। गैर की बातों पर ध्यान ही कौन देता है बेटा। देखो बेटा, ये मौका तुम्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है, और हर समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारा साथ देने के लिए। इसलिए तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना है और अपनी लड़ाई खुद अपने आप से लड़ना है। देखिए तो, हाँ, अब जरा मुड़िए। अरे गांव में जौन हो रहा है ना, उस सब के सामने खाली सब अपना आंख में पट्टी बांध। सब क्या हो गया रामबल से? उस सूबेदार जौन कांड कर रहा है ना, हम लोग अपने आने वाले पुस्तों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। बाबूजी, बाबूजी, माफ कीजिएगा बाबूजी, हम बिना पूछे अंदर आ गए। अरे आइए आइए सुबेदार जी, आइए। अरे आपको कोनो पूछने की जरूरत थोड़ी ना है, आप कोनो पराये थोड़ी ना है। ना बाबूजी, लेकिन तब वो शिष्टाचार नाम की कोई चीज होता है, हमको कम से कम कहीं भी जाने के पहले पूछना तो चाहिए ना। अच्छा ठीक है, हमने आपको माफ किया। आइए आप ना हमें कभी कभी एकदम बच्चों के जैसे लगते हैं। अब वो कहा है कि बाबूजी, हमारा तो कोई सगा संबंधी नहीं है ना। अब जे भी है से आप ही लोग हैं। आपको तो मालूम है कि आज तक किसी के लिए भी मन में बैर नहीं रखे हम। बात तो आप बिल्कुल सही कही है। जहाँ मन में कोनो बैर नहीं होता है, वहाँ मासूमियत पवित्रता के साथ उसके मन में रहती है। अच्छा, ये बात तो छोड़िए, ये बताइए ये कहाँ लाए हैं आप? देखिए, हम भी कितना बड़का बौरा हैं, मैंने हम खुदे लेकर आए हैं और आपको दिए भी नहीं। गोकुलवा है ना अपना। कौन गोकुलवा? वो अपना किशनवा के बापू, जो किशन वहाँ शहर गए थे, फिर तबीयत खराब हो गई। हाँ हाँ हाँ, उहे। अच्छा, अभी बताइए वो किशन कैसे है? अब यही है गांव में या फिर वापस शहर चला गया? अरे वो शहर नहीं गया है, बल्कि गाँव में रह के व्यावसायिक कृषि करके अच्छा खासा कमा रहा है। वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा है, बल्कि अपने बाबूजी का भी जी जान से सेवा कर रहा है। सच कहे बाबूजी तो धीरज बेटा का सलाह मान के सिर्फ आज व्यावसायिक कृषि में सफल नहीं है, बल्कि गांव के युवाओं के लिए गांव की मिट्टी से जुड़कर रोजगार करने का प्रेरणा बन गया है। चलो, ये सुनकर तो हमको बहुत खुशी हुई। कम से कम अब ये उम्र में गोकुल भैया को अकेला तो नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे पहले कि हम फिर से भुला जाए, इसको आप पकड़िए, पकड़िए। यही शहद है। अपना गोकुल है ना, हम इधर आ रहे तो मिल गया। उसके खेत में को बड़ा सा कटहल का पेड़ है, उसी में मधुमक्खी अपना छत्ता लगाए हुए था, तो गोकुल
मध निकाला होगा तो हमको दे दिया और हम आपके पास ले आए। चलो अच्छा है। अब सूबेदार जी, अब आप ये शहद खा के अपनी सेहत बनाइए। भौजी आप भी ना, हम अकेले खाएंगे? तो फिर कौन खाएगा? अरे आप खाइएगा, बच्चा लोग खाएगा। मैंने आपको तो पता ही है कि हम अपने से बनाते खाते 2 रोटी और दाल खाए और टनाटन रह लिए, और कौन चीज। अरे सूबेदार जी, हम आपसे कितनी बार कहे हैं कि आप यहीं आके खाना खा लिया कीजिए ना। अब देखिए, हम अपने लिए और बच्चों के लिए तो खाना बनाते ही है ना। अब हम आपके लिए भी 2 रोटी बनाएंगे तो कोनो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। सूबेदार जी, वो हम ना आपके लिए कुछ बनाए थे। अब ये देखिए, हम ये आपके लिए बनाए हैं। अब पता नहीं स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को ये पसंद आएगा भी कि नहीं। ऐसे क्या कह रहे हैं भौजी? कहाँ बनाए हैं आप? हमको क्यों नहीं पसंद आएगा? हमारे पास आपका माप नहीं था ना, तो हम बस अंदाजे से ही बनाए थे। अब तो नहीं, जरा खड़े होइए, हम देखते हैं ये आपको आता है कि नहीं। उठिए, अब मुड़िए, देखिए तो। हाँ, अब जरा मुड़िए। कैसे बना है? बहुत अच्छा बना मुझे, बहुत अच्छा बना। अरे मिता, हम ये कह रहे थे, काहे तुम इतना मेहनत करते हो? एक के बार यहाँ पर मैं ला करके छोड़ दो चरने के लिए। हाँ, जितना मन होगा वो खा करके निकल जाएगा। अरे जाएगा ताकि पेटे में ना, उससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो मेहनत कर रहे हो ना, उसके झंझट झमेला से छुटकारा मिल जाएगा। रामलाल, तुम तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे कभी तुम जानवर पाले ही नहीं। अरे तो हम तो यहीं पर में ला करके छोड़ देते थे, और चल जाता था चरने के लिए। जब पेट भर जाता था तो वापस चली आती थी। हमको तो खाली भैंस के दूध से मतलब था ना, बस। तुम्हारा मतलब तो पूरा हो जाता था। हाँ। लेकिन तुम्हारी वजह से जो है गांव के किसान का फसल जो बर्बाद होता था, उसके बारे में कभी सोचे तुम? अरे जानवर है, इसको क्या मतलब है? क्या पता होता है कि खेत है कि का मैदान होता है? वो तो जिधर हरिहरी देखा उधर निकल गया चरने के लिए। रामलाल, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। हाँ। वो कहा है कि हम हुए वो किसाने हैं। अच्छा। और हमको अच्छा से मालूम है कि किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है खेतीबाड़ी करने के लिए। और जब उसका फसल नुकसान हो जाता है तो उसको क्या गुजरता है हम जानते हैं। लेकिन तुमको जब से चक्रोट का पैसा मिला है ना, तुम तो एकदम खेतीबाड़ी छोड़ ही दिए हो। अरे देखो, खेतीबाड़ी करके क्या होगा? पैसा कमाएंगे। वो पैसा तो हमारे पास में है ही पहले से। अरे लेकिन ये पैसा तो धीरे धीरे खर्चा हो जाएगा ना। अरे देखो, पैसा जब खर्चा होगा जब देख लेंगे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ना, वो समझ लो कि बहुत बड़ा घातक हो जाएगा गांव के खातिर। हाँ, घातक हो जाएगा। हाँ, वो क्या हो जाएगा? अरे आराम से तुम चलो, गिर जाओगे। अरे नहीं, अरे अरे और राम बच्चा कैसे हैं? और आपके मित्र का क्या हालचाल है? हाल चाल तो एकदम ठीक है शिवा भैया। लेकिन पहले हमको ये बताइए कि किरण बेटिया ससुराल में ठीक तो है ना? अरे इतना बड़ घर में उसको हम शादी किए हैं तो खुश तो रहेगी ना। हम तो किरनिया की शादी में इतना व्यस्त हो गए थे कि गांव में क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ हमको पता ही नहीं चला। गांव में एकदम सब ठीक है शिवा भैया, सब ठीक है। सब ठीक है? क्या सब ठीक है? अरे गांव में जौन हो रहा है ना, वो सबके सामने है। खाली सब अपना आंख में पट्टी बांध। अरे
ऐसा क्या हो गया रामलाल साहब? ऐसा क्या हो गया? अरे का नहीं हुआ? अरे अपना वो स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सुबेदार जी और हमारे परम मित्र मंगरू साहब उनके पक्ष लेते हैं। हम कह दे रहे हैं शिवा बेटा, उस सुबेदार जो कांड कर रहा है ना, हम लोग अपने आने वाले पुस्तों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे बात क्या करना है, वो अपनी कमली भौजी और सुबेदार का मेल मिलाप बहुत गहरा होता जा रहा है। मेरा मन आज इतना क्यों घबरा, और ये कांच का टूटना भी कितना अपशगुन होता है। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।